बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। ऐतिहासिक शहर अजमेर में कल दो ऐतिहासिक खबरें घटित हुई। पहली तो ये कि ग्रीन आर्मी ने 3 मिनट में 3000 पेड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया, और दूसरी खबर ये कि अजमेर के वकीलों को हेलमेट लगाने की शपथ दिलाई गई। दोनों ही खबरें जानदार थीं। शहर का वातावरण जब जानलेवा बना हुआ हो तब एक साथ 3000 पौधे लगाने के लिए जो टीम वर्क ग्रीन आर्मी के मार्शल सिद्ध भटनागर ने किया वह अद्भुत था। उसके लिए मैं इस मुर्दा शहर की तरफ से उनको और उनकी टीम को बधाई देता हूं। दूसरी खबर के लिए मैं जिला बार के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ को दिली मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने सुई के पिछले छेद से ऊंट निकाल दिया, असंभव को संभव कर दिया। कानून का हेलमेट अपने सिर पर सिरोधारी करने वाले ये श्याम वस्त्रधारी क्षणभंगुर हेलमेट को धारण करने की शपथ ले लें, ये तो कमाल के अजूबे जैसी बात है। हेलमेट को देखते ही तो हेल विद हेलमेट जैसा जुमला इस्तेमाल करने वाले ये महान वकील हेलमेट का ताज सर पर विराजित कर लें, यह मुझे तो संभव नहीं लग रहा था, मगर हे माकड़वाली के संत तूने कर दिया कमाल। वाह रे नरेंद्र सिंह राठौड़ वाह। जिला बार के इतिहास में वह ऐतिहासिक पल ही था जब आप हेलमेट के इस्तेमाल की शपथ दिला रहे थे और प्रबुद्ध वकीलगण आपकी शपथ को सामूहिक समर्थन दे रहे थे। जी हाँ, वही समर्थ लोग जो अदालत के कटघरे में लोगों को खड़ा करके गीता और कुरान को हाजिर नाजिर करके सच बोलने की शपथ दिलाते हैं। मुझे इस शपथ समारोह की जब वीडियो क्लिप दिखाई गई तो मेरा अबोध मन बचपन की उस घटना से जुड़ गया जब मेहमानों के सामने मेरे पिताजी मुझसे अंग्रेजी की पोइम्स विद एक्शन सुनवाकर ऐसा प्रकट करते थे जैसे उन्होंने कोई महानायक पैदा कर दिया हो। बार अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ ने कल वकीलों को हेलमेट पहनने की शपथ कुछ इसी अंदाज में दिलवाई। मुझे अभी कुछ महीनों पहले की वह घटना भी याद आई जब बस स्टैंड के पास किसी यातायात कर्मी ने हमारे एक वकील मित्र को बिना हेलमेट लगाए रोक लिया। जरा सी देर में हंगामा हो गया। संगठन शक्ति कलियुगे का उदाहरण पेश करते हुए श्याम वस्त्रधारियों ने इकट्ठा होकर बेचारे सफ़ेद वस्त्रधारी को कानून पढ़ा दिया। हेलमेट और वकील शायद ये आपस में विरोधाभासी शब्द हैं, मगर वारे नरेंद्र राठौड़ जी, आपने तो दोनों शब्दों को पर्यायवाची बना दिया। मुझे यकीन है कि वकीलों की शपथ अदालती शब्दों की तरह सच्ची होगी। समझ रहे हैं ना आप, सच्ची। और अब आइए बात की जाए ग्रीन आर्मी से जुड़ी उस महान खबर की जिसने 3 मिनट में 3000 पौधे लगाकर लोगों को ताज्जुब में डाल दिया। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ग्रीन आर्मी द्वारा पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए शहर की सभी संस्थाओं को साथ लेकर वृक्षारोपण की जो ये मुहिम चलाई गई उसका स्वागत किया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि इस मुहिम में शहर की लगभग 50 सामाजिक संस्था और स्कूल, क्लब, सरकारी कार्यालय जुड़े और अपनी सहभागिता निभाई गई। सभी के सामूहिक प्रयास से ही वृहद स्तर पर वृक्षारोपण का यह काम संभव हो पाया। मगर ये अजमेर है दोस्तों, यहाँ किसी भी अच्छे काम में कमी निकालने वालों की बहुतायत है और उन्हें सिद्ध भटनागर ने बिना मतलबी मौका भी दे दिया है। ग्रीन आर्मी को विवाद में पड़ने की कहाँ जरूरत पड़ गई, जो अब उनके साथ इस अभियान से जुड़े लोग ही इस बात को नकार रहे हैं कि 3 मिनट में 3000 पौधे लगाने पर उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है, जबकि उनका ये प्रयास तो वैसे ही सराहनीय है। नकारात्मक लोग अब आपके इतने बड़े प्रयास को सराहने की जगह इस चर्चा में लग गए हैं कि आपने सबको ये बोल कर भ्रमित कर दिया है। मुझे तो इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं, पर लोगों ने ही मुझे बताया कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी से संबद्ध है और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का पालन करता है। एशिया बुक और रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाने का एक निश्चित प्रक्रिया होती है। आवेदन फॉर्म भरकर आवेदन करना होता है, जिसकी एक फीस भी निश्चित है। इस बुक में नाम जुड़वाने के लिए आपको ये सिद्ध करना होगा कि आपने कई संभावनाओं की दुनिया खोलने के लिए आपके भीतर छिपी उपयुक्त प्रतिभा को उजागर किया है। उसके बाद उनकी टीम व्यक्तिगत उपस्थित होकर आपके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्य को प्रमाणित करती है, तब जाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होता है। मित्रों, सिद्ध भटनागर ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह स्वयं सिद्ध हैं। उनकी शानदार टीम हमेशा चमत्कार दिखाती रही है। उनके अलावा भी पर्यावरण की कई दुकानें, माफ़ कीजिएगा, मदरसे और गुरुकुल खुले हुए हैं। हर मौसम में हज़ारों पेड़ लगाकर तस्वीरें अखबारों में छपवाई जाती हैं, नाम कमाया जाता है और रख रखाव के अभाव में पेड़ पौधे शहीद हो जाते हैं। अजमेर में पेड़ पौधों की कुर्बानियों का लंबा इतिहास है। मुझे याद आया, एक बार केंद्रीय मंत्री रहे सावरलाल जाट जी ने सूचना केंद्र में पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाए। उनके नाम की पट्टिका भी साथ लगा दी गई। मीडिया मौजूद था, तस्वीरों के लिए सब आतुर थे। मैं तमाशा देखकर हंस रहा था। जाट साहब मित्र थे,
मुझे हंसता देख पूछने लगे कि क्यों हंस रहे हो मियाँ जी। मैंने उनको दूर खड़ी बकरी दिखाई। कितनी खुश थी, उसके चेहरे की खुशी शब्दों में बयान नहीं हो सकती थी। मोनालिसा जैसी रहस्यमयी मुस्कान देखकर मेरा कवि मन भी हिलोरे मार रहा था। जाट साहब समझे नहीं। मित्रों, पौधा रोपण के मात्र 20 मिनट बाद पौधा बकरी के पेट में चला गया। नाश्ता करके जाट साहब जब बाहर आए तो पौधे की जगह उनके नाम की पट्टी मौजूद थी। भाइयों और बहनों, अजमेर में आज़ादी के बाद जितने पेड़ लगाए गए, यदि उनको सुरक्षित रख लिया जाता तो आज अजमेर में पैर रखने की जगह नहीं बचती, जंगल बन गया होता। मगर आपको सिर्फ पेड़ लगाने का शौक है, बचाने का नहीं। 3000 पौधे लगाने में 3 मिनट ही लगते हैं, मगर उनको बचाने में पीढ़ियों के 300 साल खप जाते हैं। अजमेर में जितने मदरसे और गुरुकुल पर्यावरण बचाने के नाम पर खुले हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, सब दुकानें हैं। यदि एक भी दुकान माकूल होती तो आना सागर यूँ बर्बाद नहीं होता। सिद्ध भटनागर बेटे, पेड़ 3000 नहीं, मात्र 3 ही लगाओ, मगर उनको बचाओ। और अब तो नकारात्मक लोगों द्वारा विवाद खड़ा करने पर आपकी जिम्मेदारी वैसे भी बढ़ गई है। मैं तो ग्रीन आर्मी के मार्शलों को कहना चाहता हूं कि अब वो सब फिजूल की बातों को छोड़कर इन 3000 पौधों को बचाने के काम में जुट जाएं। और हाँ बेटे नरेंद्र राठौड़, तुम भी हेलमेट को की सिर्फ शपथ मत दिलाओ, किसी वकील को हेलमेट लगवाना भी सिखाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पेड़ लगाओ, पीढ़ियां बचाओ, हेलमेट लगाओ, जाने बचाओ। आज का ज्ञान इतना ही। कल फिर किस नए ज्ञान के साथ मौजूद रहूँगा। धन्यवाद।